कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सयाहती शोबे से वाबस्ता तंजीमों ने माशी राहती पैकेज का मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबा मरकजी वज़ीर सयाहत व सकाफत जी किशन रेड्डी से मुलाकात के दौरान किया। नुमाइंदा अफराद ने मरकजी वज़ीर को अपनी परेशानियों से आगाह भी किया। रेड्डी ने उनके मसाइल का इजाला करने का यकीन दिलाया। किशन रेड्डी ने महकमा सयाहत और सकाफत के अहदेदारान के साथ मीटिंग भी तलब की। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ ने कहा कि महकमे की तरफ से 23 अक्टूबर को 7 रोज़ा मेले का इनेकाद किया जाएगा। वजीर ने मुगल बागात को यूनेस्को हेरिटेज की फहरिस्त में लाने का इरादा जाहिर किया। कमी है, टीम आएगा, यूनेस्को टीम आएगा, वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद अलग अलग देशों का मीटिंग होगा, उस देश में वोटिंग होना चाहिए, वोटिंग होने के बाद रिकॉग्निशन आएगा। इसलिए उसका 22 का है, एक साल पहले प्रयास करेगा। भारत सरकार जम्मू कश्मीर को देखते हुए इसका मुगल गार्डन को यूनेस्को हेरिटेज रिकॉग्निशन के लिए अभी से हम प्लान कर रहे हैं। हमारा टीम्स आए, जम्मू कश्मीर का सरकार पूरा लगा हुई है। I have been doing it for 44 years. Some of them are now new generation. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में स्कूली बच्चों और नौजवान गोल्फर से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को खेल के मैदान में आगे बढ़ने की तलकीन करते हुए मरकज से हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। कश्मीर गोल्फ अकेडमी के पहले बैच के तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। उन्होंने गोल्फ टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर ऐसी सरगर्मियों का मरकज है। इतने सुंदर प्रांत में गल्फ कोर्स वो दिखता भी नहीं। इतने अपने से ज्यादा हम किसी से कम नहीं। हम जम्मू कश्मीर हम किसी से कम नहीं। हर एंगल पे, हर पहल पर हम खेलेंगे। हमारा जो कंपटीशन है, कंपटीशन में हम सक्सेस हो जाएंगे। टूरिज्म में भी आने वाले दिन में हम फिर एक बात, क्योंकि पहले तो भारत जम्मू कश्मीर टूरिज्म नंबर 1 था, मगर डिफरेंट रीजन के कारण 30-40 से हम पीछे हो गए। अभी फिर हम आगे बढ़ना चाहिए। कश्मीर के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया और टूरिज्म, यहाँ के टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए बताया और कहा कि यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बढ़ना चाहिए और यहाँ के हमें सारे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। हमें स्पोर्ट्स में भी इंटरेक्ट करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत अच्छा रहता है हमारे से। बहुत अच्छा रहा हमारा, इन्होंने अच्छी स्पीच भी दी और स्पोर्ट्स के बारे में इन्होंने बोला कि बच्चों को गोल्फ वॉफ खेलने दो। माशाल्लाह ये मोटिवेशनल भी था बहुत और काउंसलिंग भी हमें बहुत मिली इससे। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से मुलाकात के लिए स्कूली बच्चों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सुबह 10 बजे गोल्फ कोर्स पहुंचे स्कूली बच्चों को दोपहर के 2:45 बजे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान बच्चे काफी खफा नजर आए। सुबह से यहाँ पे बिठाया है तो देर हो गई ना, गर्मी बहुत है यहाँ। पेरेंट्स भी बहुत तंग, सुबह से परेशान हो रहे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, तो इसलिए हमें बोला गया था 10-12:30 तक हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 बज गए। टाइम मैनेजमेंट कहाँ है? हम लोग सुबह से यहाँ पर हमें बिठाया गया है, लेकिन अभी तक आए नहीं जिनसे हमें इंटरेक्शन करनी थी। एक तो पहले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम टाइम है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हम लोग टाइम निकाल के यहाँ पर इंटरेक्शन के लिए आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो आ नहीं रहे हैं। कोविड का माहौल भी है तो हमें नहीं छोड़ते हैं घर से बाहर। अब ऐसी कंडीशंस में हमें छोड़ दिया घर से, तो यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हम वेट कर रहे हैं और हमारे एग्जाम्स भी है, इवन हमारा डेट शीट भी आने वाला है। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ द राइट वे दे शुड डू टू अस। ये बच्चे हमें बता रहे थे कि वो सुबह से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि अब इम्तिहानात का वक्त है और दूसरी परेशानी ये कि कोविड के दौर में बच्चे ज़्यादातर बाहर नहीं आते। हालांकि 12th के बच्चे अब स्कूलों में जाने लगे हैं, लेकिन इम्तिहानात हैं और बच्चों को इस तरह इतनी देर तक यहाँ पे खड़ा रखना जायज़ भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी वज़ीर सेहत व सकाफत जी किशन रेड्डी इन दिनों कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सेहत को हर लिहाज से फ़रोग देने की मुसलसल कोशिशें की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद ने रेड्डी से कश्मीर में सेहत की सनत को दरपेश चैलेंजेस के बारे में बात की। वज़ीर बराए सेहत व सकाफत जी किशन रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर के दौरे पे हैं। शुरुआत अच्छी है, टूरिज्म आ रहा है, लेकिन उस तादाद में नहीं जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। अभी भी देश में, दुनिया में कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए भारत सरकार की ओर से अभी टूरिज्म के लिए कोई प्रमोशन का काम शुरू नहीं किया है। कोई स्टेट गवर्नमेंट भी टूरिस्ट को आने के लिए अभी तक आमंत्रण नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत आ रहे हैं, इसलिए टूरिज्म का समय लगेगा। अभी देश में फ्लाइट्स भी नहीं चल रहे पूरा तरीके से, विदेशों का फ्लाइट्स भी नहीं चल रहे। कोरोना पूरा ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक्शन प्लान बना रहे। जैसा जैसा ओपन होगा, कोरोना से पूरा मुक्ति होगा,
उसके बाद हम प्रमोशन करेंगे, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। सर हमारे कुछ लोकल इश्यूज हैं, लोकल टूरिज्म को और इंटरनेशनल इशू को। एक लोकल इशू हमारा है नेशनल हाईवे का। फ्लाइट्स एयर फेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक वो प्रॉब्लम है। नेशनल हाईवे का एक इशू है, रेल कनेक्टिविटी का एक इशू है। दूसरा जो फॉरेन टूरिज्म का है, उसमें जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने एडवाइजरीज लगाई थी, उन दोनों इश्यूज़ पे बोलिए क्या करें। ज़रूर, जो एडवाइजरीज जब 30 साल से इसके ऊपर अमल में है, अभी अलग अलग देशों से बातचीत शुरू हो गए। जैसे अभी कोरोना ख़त्म होते हैं, अभी वो लोग भी बात करने को तैयार भी नहीं है। जैसा कोरोना ख़त्म होने के बाद ज़रूर 100% अलग अलग देशों का जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आने के लिए जो सैंक्शंस अभी है, वो सैंक्शंस हटाएंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए भारत सरकार के ओर से 100% हम पूरा प्रयास करेंगे, हम सफल भी होंगे। जहाज़ों का किराया कम करने पे बिल्कुल, अभी ये साल अभी कम है, आप कंपेरेटिवली पहले जब था, अभी रिसेंटली हम जो थोड़ा काम किया है, अभी जो फ्लाइट्स चल रहे जैसा रेट्स बहुत कंट्रोल में है। आने वाले दिन में इसके ऊपर जरूर एक बैलेंस एक कोप रखेंगे, ज़्यादा चार्जेस नहीं डाले, उसके विषय पर ध्यान देंगे। आपने अभी बात की टूरिस्ट प्लेयर्स के साथ, आपकी बात होगी, वो एक बेल आउट पैकेज चाहते थे क्योंकि 370 को स्क्रैप करने के बाद, उसके बाद कोविड आया, बहुत परेशानियां उनको हुई। क्या जो एक बेल आउट पैकेज का ऐलान किया गया था, उसमें से उनको अच्छा? मेरा फाइनल स्टेज पे है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में वो पैकेज का जो घोषणा किया है, वो पैकेज अमल करने वाले हैं हम। यूनेस्को का आपने जिक्र किया, मुगल गार्डन्स को हेरिटेज साइट्स पे हम देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आया भी, वो एजेंडा है मेरा। जम्मू कश्मीर का जो गार्डन्स है, ये गार्डन्स को आने वाले दिन में भारत सरकार की तरफ से जो यूनेस्को हेरिटेज में लगा सकते क्या, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रांतों से अलग अलग प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बैठने के बाद एक कमेटी घोषणा करके, एक कमेटी में तय करके फिर यूनेस्को में कौन सा अच्छा है, किसको यूनेस्को हेरिटेज का रिकग्निशन मिल सकता है, उस आइडेंटिफाई करके दुनिया से वो लाते हैं। इसलिए अभी प्रपोजल्स जम्मू कश्मीर सरकार से आ रहे, उसमें क्या कैसा है, क्या स्थिति है, वो देखने के लिए आए हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार ने सिंहपुरा और पटन का दौरा किया। वजीर ने सिंहपुरा में पब्लिक हेल्थ सेंटर का दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वजीर ने हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। एक किताब की रस्म रुनुमाई भी हुई है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन होता है, उसके साथ हमारे जो नई शिक्षा नीति में जो स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत सारे जुड़े हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कश्मीर में ये आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर, PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बहुत सारे हैं। MOS सुभाष सरकार ने बारामूला का दौरा करके कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने DDC मेंबरान, BDC चेयरपर्सन, म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस दौरान तामीर और तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। DDC चेयरपर्सन सफीना बेग ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद करने में मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।